आज शाम के लिए हमारा जो मजमून होगा वो वफादारी होगा। आज का जो टॉपिक है वो वाकई में हम उसको पकड़ लें, उसको थाम लें। हम नहीं बल्कि वो हमें एक ग्लू की तरह, एक सम्मत की तरह पकड़ ले। हम तो चाहे या ना चाहे खुदा हमें इस कदर जोड़ दे कि हम चाह कर भी उससे जुदा ना होने वाले हों। हालेलुया। हम सारा इज्जत और सारा जलाल खुदावंद खुदाए कदूस के नाम को देते हैं। मैं दिल से खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ। ये जितनी भी तालियां बजाई गई हैं, इन सारी तालियों का हम सारा इज्जत और जलाल खुदावंद के नाम को देते हैं, क्योंकि वही इज्जत, जलाल, हशमत, बुजुर्गी और ताज़ीम के लायक है। आप लोग अपनी जगहों पर तशरीफ़ रखें। खुदावंद आपको, आपके घरानों को बरकत दे। मैं सर्वेंट्स ऑफ गॉड अपोस्टोलिक चर्च की हमारी वीकली मीटिंग में आप तमाम अपने अजीज़ों को, बहनों भाइयों को वेलकम करता हूँ। खुदावंद के बेहद शुक्रगुजार हैं कि आज रात उसने हमारी ज़िंदगियों में ये खूबसूरत टाइम दिया कि हम खुदावंद के हजूर जमा हो सके। मेरा बड़ा ईमान है कि खुदावंद आज आपसे बात करने को है। हालेलुया। और मैं आज दिन भर दुआ कर रहा था कि आज का जो मजमून है, आज का जो टॉपिक है, वो वाकई में हम उसको पकड़ लें, उसको थाम लें। हम नहीं बल्कि वो हमें एक ग्लू की तरह, एक सम्मत की तरह पकड़ ले। हम तो चाहे या ना चाहे खुदा हमें इस कदर जोड़ दे कि हम चाह कर भी उससे जुदा ना होने वाले हों। मैं माजरत के साथ गालबन 5, 5:30 बजे से मेरे इस साइड पे मस्कुलर पेन स्टार्ट हुई है और काफ़ी शिद्दत से हो रही थी, अभी भी है। लेकिन मेरा ये ईमान है कि आज दर्द के साथ जो बोया जाएगा वो फलदार साबित होगा। थोड़ी देर पहले तक भी काफ़ी ज़्यादा दर्द थी, इवन घर से निकलते तक। अभी भी मैं दर्द को महसूस कर रहा हूँ, लेकिन मेरा ईमान है कि ये दर्द, ये चीज़ें कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि आज शाम के लिए जिस मजमून के लिए खुदा ने मुझे खड़ा किया है वो मजमून ही यही है कि जान देने तक भी वफादार रहे तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा। मेरा ईमान है कि खुदावंद इस दर्द में भी अपने जलाल को जाहिर करने को है। हालेलुया। खुदा का कलाम बड़ी ज़्यादा अहमियत का हामिल है मेरी और आपकी ज़िंदगी में। मैं दरख्वास्त करना चाहता हूं कि हम अपनी ज़िंदगी में खुदा के कलाम को बड़ी अहमियत देना शुरू करें। माजरत के साथ आज के दौर में हम दिन में 50 दफ़ा अपना मोबाइल फ़ोन तो देखते हैं। हम अपना इंस्टाग्राम, अपनी फेसबुक, अपना व्हाट्सएप बार बार चेक करते हैं, लेकिन खुदा के कलाम को हम दिन में बड़ी बहादुरी करके 1 से 2 दफ़ा खोलने की कोशिश करते हैं। खुदा के कलाम को बार बार खोला करें। इसके अंदर ज़िंदगी है, इसके अंदर कुंजियां पड़ी हुई हैं जो हमारे मसलों के हल के लिए मौजूद हैं। इसके अंदर खुदा ने वादे, प्रॉमिसेस और वो भेद रखे हुए हैं जिनको ले करके हम अपने लिए, अपने ख़ानदान के लिए, अपने घराने के लिए बरकत का सबब बन सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि हम खुदा के कलाम के साथ दिल लगाना शुरू करें। मेरे साथ खुदावंद के कलाम में से आप अगर हम यहाँ पर सामने देख सकें, यूहन्ना अरफ का मुकाशफा, उसका 2 बाब और उसकी 10वीं आयत खुदावंद के कलाम में से आज हमारी आयत होगी और उसका उसी में से हमारा मजमून है। मुकाशफा, रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स नंबर 10। जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ ना कर। देखो अबलीस तुम में से बाज को कैद में डालने को है ताकि तुम्हारी आजमाइश हो, और 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे। जान देने तक भी वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। आमीन, आमीन,
आमीन। मैं चाहता हूं कि हम सब लोग जाग के रहें, हम सब लोग एक्टिव रहें ताकि खुदा का कलाम हमारे अंदर जा सके और आज के कलाम को लेने के बाद हम खुदा के कलाम के साथ जुड़ जाएं। आज शाम के लिए हमारा जो मजमून होगा वो वफादारी होगा। आखिरी 10वीं आयत का आखिरी जो हिस्सा है, जान देने तक भी वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। जब हम वफादारी की बात करते हैं, जब हम वफा की बात करते हैं, तो मुझे एक कहानी याद आ गई। एक दो नौजवान दोस्त थे किसी मुल्क में। ये दूसरी जंग अजीम की गालबन बात है कि जंग बड़े जोरों पर लगी हुई थी और गवर्नमेंट की तरफ से गांव-गांव, शहरों में जाकर नौजवानों को इस चीज़ के लिए उभारा जा रहा था कि आप लोग फौज को ज्वाइन करो, हमें फौज में नौजवानों की ज़रूरत है, हमें आर्मी की ज़रूरत है ताकि हम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो हो सके। सो उन्होंने दो नौजवानों को देखा, उन्होंने उनको कहा कि आप लोगों को, मुल्क को, इस सल्तनत को आपकी ज़रूरत है, सो आप लोग हमारे साथ चलें, आपको फौज में हम लेना चाहते हैं, आपकी ज़रूरत है इस वक्त मुल्क में। उन्होंने कहा ओके हम जाएंगे, लेकिन हमारी ट्रेनिंग एक जगह पर होगी। उन्होंने कहा ओके। उसके बाद उन्होंने कहा कि ट्रेनिंग के बाद हमें जहां पर रखा जाएगा वहां पर भी हम दोनों एक ही जगह रखेंगे। उन्होंने कहा ओके। उसके बाद उन्होंने कहा कि उसके बाद जब हम लड़ने के लिए जाएंगे तो जिस जगह पर हम लड़ने के लिए जाएंगे वहां पर भी हम दोनों जो हैं वो इकट्ठे रहेंगे। उन्होंने कहा ओके बाबा चलो, जो भी तुम कहते हो हम मानेंगे। वो चले गए। वहां पर जब फ्रंट अगले मोर्चों पर वो गए, वहां पर गोलाबारी हो रही थी, वहां पर बहुत शिद्दत से गोलियां चल रही थी। वहां पर एक दोस्त को गोलियां लग गई और बहुत ज़्यादा वो छलनी हो गया। और फौज का ये असूल है कि जब कोई फौजी या कोई जवान इतना ज़्यादा ज़ख्मी हो जाता है कि उसके बचने की उम्मीद कम नज़र आती है तो उसको फिर छोड़ दिया जाता है और आगे बढ़ना जो है वो लाजिम समझा जाता है। उन्होंने उसको छोड़ दिया और वो ज़मीन पर रेंग रहा था, अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, अपने दोस्त की तरफ देख रहा था, लेकिन उसके दोस्त के ऊपर ये प्रेशर था कि उसको आगे जाना है। उसने बहुत मिन्नतें समाजतें की, उसने बहुत कहा कि नहीं, मुझे मेरे दोस्त को मेरी ज़रूरत है, मेरे दोस्त के पास मुझे इस वक्त होना है। लेकिन उसके जो कमांडर्स थे, जो ऑफिसर्स थे, उन्होंने उसको धुकेला, उनको आगे किया और वो उनके साथ चला गया। और वो दूसरा दोस्त जो है वो सिसक रहा था, वो कभी आंखें बंद करता था, कभी खोलता था। वो अपने दोस्त की तरफ देख रहा था कि शायद वो वापस आएगा। और कुछ देर बाद ऐसा ही हुआ कि वो दोस्त भागता हुआ उनसे छुपा कर वापस उसके पास आया और उसके दोस्त ने उसके हाथों में अपनी जान दे दी। इस एहसास को, इस मोहब्बत को, इस फिक्र को वफादारी कहते हैं। आज शाम हम इस एहसास, इस मोहब्बत और इस वफादारी के बारे में सीखेंगे। खुदा करे कि ये वफादारी मेरे और आपके अंदर हमारे खुदा के लिए पैदा हो जाए। जब हम पुराने अहदनामा को मुताला करते हैं, जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, खुदा की कौम बनी इसराइल की ज़िंदगी पर गौर करते हैं, तो बाइबल बयान करती है कि खुदा बनी इसराइल को लेकर के बड़ा ही ज़्यादा जो है वो संजीदा था। खुदा ने बनी इसराइल कौम के बारे में बहुत सारी बातें कलाम के अंदर दर्ज की। जब हम ख़ुरूज की किताब उसके 11वें बाब की 7वीं आयत पढ़ते हैं तो वहाँ पर खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, खुदावंद ने कहा कि इसराइल की तरफ कोई कुत्ता भी भौंके तो ये बात मेरे बारे में नहीं है। हालेलुया। खुदा ने कहा इसराइल की तरफ
कोई कुत्ता भी भौंके ये मेरे बारे में नहीं है, मुझे ये बात कबूल नहीं है। फिर खुदा कहीं पर कहता है कि जो बनी इस्राएल को छेड़ता है वो मेरी आंख की पुतली को छेड़ता है। और फिर हम खुदा की मोहब्बत को बनी इस्राएल के लिए देखते हैं, खुदा किस तरह बनी इस्राएल के साथ वफादार है, खुदा किस तरह बनी इस्राएल के साथ साथ चलता रहा। 40 साल खुदा बियाबानों में, जंगलों में, खुदा दिन के वक़्त बादल और रात के वक़्त आग का सैतून बनकर उनके आगे आगे चलता रहा। खुदा ने हर जगह पर उनकी मदद की। बाइबल बयान करती है कि ना तो उनके जूते घिसे और ना ही उनके कपड़े जो है वो छोटे हुए। खुदा की बेशुमार वफादारियां हमें नजर आती हैं जो बनी इस्राएल कौम के लिए खुदा रखता है। हम देखते हैं कि खुदा कदम कदम पर बनी इस्राएल कौम के साथ वफादार रहा। खुदा ने उनको दिन के वक़्त संभाला, दिन के वक़्त बादल का सैतून बनकर खुदा उनके ऊपर साया करता ताकि गर्मी और हरारत या किसी ऐसी चीज़ से वो परेशान ना हो। और रात के वक़्त अंधेरे में खुदा आग का शैतून बन के एक बड़ी कैंडल की तरह, एक बड़ी लाइट की तरह जंगलों बियाबानों में उनके आगे आगे चलता ताकि अंधेरे से ये डरे ना, बल्कि उनको एक प्रॉपर रोशनी मिले। इसी तरह खुदा खाने के लिए उन जंगलों बियाबानों में उनके लिए आसमानों से लिखा हुआ है फरिश्तों की खुराक वो खाते थे। हालेलुया। खुदा फरिश्तों की खुराक उनको खिलाता रहा। खुदा वफादारी के साथ उनके साथ चलता रहा। लेकिन जब हम बनी इस्राएल कौम को देखते हैं, जब हम उनको देखते हैं, एक तरफ खुदा है जो उनके साथ किस कदर वफादार है, कितनी बड़ी बड़ी बातें खुदा ने उनके बारे में कही हैं, और दूसरी तरफ जब हम उनका रद्द अमल देखते हैं, जब हम उनकी तरफ निगाह करते हैं, तो बाइबल बयान करती है कि जब खुदा कोई भी काम होता तो वो बुड़बुड़ाने लगते, वो तरह तरह की बातें करने लगते, खुदा के ऊपर आवाज़ें कसने लगते, खुदा के खादम मूसा को बातें सुनाने लगते कि मिस्र में तो हमारी ये मौजें थी, मिस्र में तो हम ये करते थे, मिस्र में तो हम इस तरह रहते थे। लेकिन खुदा की वफादारियाँ जो उनको साथ थी उसको वो भूल गए। यहाँ तक कि मूसा जब पहाड़ पर गया तो नीचे उन्होंने बछड़ा बना लिया। उस जिंदा खुदा को वो भूल गए जो उनको मिस्र की गुलामी से निकाल करके लाया, जिसने मिस्र में उनके आहो नाला को सुना, जिन्होंने उनके रोने को सुना और उनके लिए इंतजाम किया, जिस खुदा ने मिस्र में बड़ी बड़ी आफतों को भेजा, जिस खुदा ने मिस्र में उनके लिए वो काम किए जो बयान से बाहर हैं, उस खुदा को भूल गए। लेकिन खुदा उनके साथ वफादार रहा। बनी इस्राएल कौम हमें वफादार नजर नहीं आती, लेकिन इसके बरअक्स जब हम दानियल नबी की किताब को पढ़ते हैं, अगर आप दानियल चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 16, इसके बरअक्स जब हम दानियल की किताब के 3 बाब की 16वीं आयत को पढ़ते हैं, तो वहां पर खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, वहां पर हमें 3 खुदा के खादम मिलते हैं, 3 खुदा के बंदे मिलते हैं जिनके अंदर हमें वफादारी जो है वो नजर आती है। अगर हम 16वीं आयत को पढ़े तो लिखा हुआ है, सदरक और मिस्क और अब्दुल्लजू बादशाह से अर्ज की कि ए नबूकदनेस्सर, इस अमर में हम तुझे जवाब देना जरूरी नहीं समझते। देख, हमारा खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं हमको आग की जलती भट्टी से छुड़ाने की कुदरत रखता है, और ए बादशाह वही हमको तेरे हाथ से छुड़ाएगा। और नहीं तो ए बादशाह, तुझे मालूम हो कि हम तेरे माबूद की इबादत नहीं करेंगे और इस सोने की मूरत को जो तूने नस्ब की है सजदा नहीं करेंगे। आमीन, हालेलुया। एक तरफ हम खुदा की कौम बनी इस्राएल को देखते हैं कि वो खुदा की वफादारियों का जवाब
बेवफाई में दे रही है। खुदा उनके साथ वफादार रहा, खुदा कदम कदम पर उनके साथ चलता रहा, लेकिन उनके अंदर हमें वफादारी नजर नहीं आती। लेकिन दूसरी तरफ हम इन तीन नौजवानों को, तीन खुदा के बंदों को, जिनका नाम सदरक, मिस्क और अब्दुल्नजू बताया गया है, दानियल नबी की किताब के जब हम तीसरे बाब को शुरू से पढ़ते हैं तो ये वाकया कुछ इस तरह है कि नबूकदनेस्सर बादशाह ने सोने की एक मूरत जो है वो बनवाई, सोने की एक मूरत खड़ी की और उसने अपने मुलाजमों से तमाम सल्तनतों में ये ऐलान करवाया कि ये जितने भी लोग मेरे मुल्क में, मेरी सल्तनत में रहते हैं, जब तुम इस तरह तरह के साजों की आवाज सुनो तो तुमने झुककर इस सोने की मूरत को जो है वो सजदा करना है। लेकिन जब ये बात सदरक, मिस्क और अब्दुल्नजू तक पहुंची तो पैगाम लाने वालों को इन नौजवानों ने कहा कि बादशाह की बनाई हुई सोने की मूरत को हम सजदा नहीं करेंगे। मैं आपको बताता चलूं, अगर आप बाइबल मुकद्दस को पढ़े तो नबूकदनेस्सर कोई बड़ा मोहब्बत से भरा हुआ बादशाह नहीं था, कोई बड़ा प्यार करने वाला बादशाह नहीं था, कोई ऐसा बादशाह नहीं था जो बड़ा रहम करने वाला था या जो बड़ा रहीम करीम था, बल्कि वो एक जबरदस्त बादशाह था और उसका फरमान इन तीन नौजवानों तक पहुंच रहा है और उसके फरमान को वो अपने खुदा की वफादारी से ज्यादा अहमियत नहीं दे रहे, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में उन्होंने पढ़ रखा था कि तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। सदरक, मिस्क और अब्दुल्नजू ने कहा कि हम उस सोने की मूरत को सजदा नहीं करेंगे। ये बात उन मुलाजमों ने जाकर बादशाह को सुनाई, बादशाह तक ये बात पहुंची और बादशाह ने कहा कि हो सकता है ये अपनी कोई जाती रंजिश की वजह से या किसी और मसले की वजह से ये बात कर रहे हो। बादशाह को ये यकीन नहीं था कि ऐसा हो सकता है, कोई मेरी सल्तनत में ऐसी भी बात कर सकता है। तो उसने कहा कि मैं खुद उनको मेरे सामने पेश किया जाए, मैं खुद उनसे पूछूंगा। और फिर हम 16वीं आयत में देखते हैं कि सदरक, मिस्क और अब्दुल्नजू डायरेक्ट बादशाह के सामने हैं और बादशाह उनसे पूछ रहा है कि तुम ये बात सच है, क्या वाकई तुमने ऐसा कहा है कि तुम मेरी सोने की मूरत को सजदा नहीं करोगे? तब सदरक, मिस्क और अब्दुल्नजू के खूबसूरत अल्फाज देखे लिखा हुआ है, 16वीं आयत प्लीज, वर्स नंबर 16। सदरक और मिस्क और अब्दुल्नजू ने बादशाह से अर्ज की, ऐ नबूकदनेस्सर, इस अमर में हम तुझे जवाब देना जरूरी नहीं समझते। ये तीनों नौजवानों का जिक्र किया गया है। तीनों ने कहा है, किसी एक के कंधे पर रखकर उन्होंने नहीं चलाया, किसी एक के कंधे पर रखकर उन्होंने बात करने की कोशिश नहीं की जैसा हम दुनिया में देखते हैं, हम दूसरों के कंधों पर रखकर चलाने की कोशिश करते हैं। और फिर एक और बात यहाँ पर मुझे जो लगी, उन्होंने कहा, नबूकदनेस्सर बादशाह अर्ज की, हालेलुया, रिस्पेक्टेड वे में, जब आप खुदा के मानने वाले होंगे, जब आपके अंदर खुदा की वफादारी होगी, फिर आपके अंदर रिस्पेक्ट करने वाली स्पिरिट भी होगी। आपके सामने जो भी कोई हो, आपका मेयार और स्टैंडर्ड नीचे नहीं जाना चाहिए। उन्होंने बड़े रिस्पेक्टेड वे में कहा, ऐ नबूकदनेस्सर बादशाह, हम अर्ज की कि इस अमर में हम तुझे जवाब देना जरूरी नहीं समझते। वो कहते हैं कि हमारे खुदा की वफादारी के आगे तेरी ये जो ऑर्डर है, ये जो हुक्म है, ये कोई मायने नहीं रखता, हम जवाब ही देना जरूरी नहीं समझते, क्योंकि ये खुदा की तरफ से हमें हुक्म ही नहीं है कि हम खुदावंद खुदा के अलावा किसी और को सजदा करें। अगली आयत लगाइएगा 17। देख, हमारा खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं,
हमको आग की जलती भट्टी से छुड़ाने की कुदरत रखता है। हालेलुया। पास्टर हेनरी अक्सर यहाँ पर खड़े होकर पूछते हैं, आप में से किस किस का ये ख्याल है, कौन कौन चाहता है कि आप बादशाह के सामने खड़े होकर अपने खुदावंद यीशु मसीह का इकरार करें या उसका नाम लें। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस में नए ऐहदनामा में पालूस रसूल भी हमें ऐसा करता हुआ दिखाई देता है। ये लोग बादशाह के सामने खड़े हैं, जो जालिम और जाबर बादशाह है, उसकी बताई गई पनिशमेंट मौजूद है, उसकी बताई गई सजा मौजूद है। उसके बावजूद ये उसके सामने अपने खुदा का नाम लेने से शर्मा नहीं रहे, बल्कि अपने खुदा का नाम दलेरी से ले रहे हैं। बातें बहुत खूबसूरत है। उन्होंने कहा, जिस खुदा की हम इबादत करते हैं, हमको आग की जलती भट्टी से छुड़ाने की कुदरत रखता है। आगे देखिएगा, और ए बादशाह, नहीं वही आयत, और ए बादशाह, वही हमको तेरे हाथ से छुड़ाएगा। हालेलुया। बादशाह के सामने खड़े हैं, बादशाह का हुक्म मौजूद है, बादशाह की लगाई हुई वो भट्टी, उसमें जलने वाली आग मौजूद है, लेकिन उनका ईमान और दलेरी चेक करे, वो कह रहे हैं वही हमको तेरे हाथ से छुड़ाएगा। आगे वाली 18वीं आयत देखिएगा। ओ हालेलुया। और नहीं तो ए बादशाह, हमें नहीं तो ए बादशाह, तुझे मालूम हो कि हम तेरे माबूद की इबादत नहीं करेंगे। हालेलुया। और नहीं का मतलब पता क्या है? यहां पर हमारा खुदा हमको तेरे हाथ से छुड़ाने की कुदरत रखता है। सदरक मिस्क अब्दुल-नजू कहता है, हम जिस खुदा की इबादत करते हैं वो हमें तेरे हाथ से छुड़ाने की कुदरत रखता है। अगर वो कुदरत रखने के बावजूद, अगर वो ताकत रखने के बावजूद भी हमें तेरे हाथ से ना छुड़ाए, और नहीं का मतलब है कि अगर वो ताकत रखने के बावजूद, अगर वो कुदरत रखने के बावजूद हमें तेरे हाथ से ना भी छुड़ाए, वो हमें आग की जलती भट्टी में जाने के लिए दे भी दे, तो भी हम तेरे माबूद की इबादत नहीं करेंगे। हालेलुया। और उस सोने की मूरत को जो तूने नस्ब की है सजदा नहीं करेंगे। हालेलुया। देयर इज नो कंप्रोमाइज। हालेलुया। दानियल नबी के बारे में हम देखते हैं, उसने भी कंप्रोमाइज नहीं किया। हुक्म था कि किसी और माबूद के आगे दुआ नहीं की जाएगी। ऐलान था, सख्त अहकामात थे, लेकिन 3 दफा घुटने टेक कर यरूशलेम की तरफ मुंह करके हमें दुआ करता हुआ दानियल नजर आता है। एक ईमानदार, एक मसीह का मानने वाला, एक वफादार उसका बेटा और बेटी वही है जो किसी किस्म के हालात की परवाह ना करे, जैसे सदरक, मिस्क और अब्दुल-नजू ने परवाह ना की, जैसे डैनियल ने परवाह ना की। मुझे और आपको भी कभी भी खुदा के काम के लिए कंप्रोमाइज नहीं करना। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम छोटी छोटी बातों के लिए कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैं खुदावंद के नाम को जलाल देना चाहता हूं। अभी इस वक्त मैं अपने जिस्म में कोई भी दर्द महसूस नहीं कर रहा। हालेलुया। ओह ग्लोरी टू गॉड। जब हमने शुरू किया था तब मेरे दर्द थी, लेकिन अभी खुदावंद के नाम को मैं जलाल देता हूं। ओह हालेलुया। सदरक, मिस्क और अब्दुल-नजू ने बिल्कुल भी जो है वो कंप्रोमाइज नहीं किया। हमें एक ईमानदार को कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करना। हमारा ईमान सदरक, मिस्क और अब्दुल-नजू की तरफ होना चाहिए। उन्होंने कहा, अगर तू हमें आग की जलती भट्टी में भी डाल दे
तो भी कोई परवाह नहीं, क्योंकि उनका ये ईमान था कि हमारा खुदा आग की जलती भट्टी से हमें निकालने की कुदरत रखता है। और मैं आज शाम आपको बताना चाहता हूं कि खुदा ने उनको बचाया, खुदा ने उनको उस आग की जलती भट्टी से निकाला। हालेलुया। नबूकदनेस्सर बादशाह जिसने उनको पकवा दिया, आग की भट्टी की आंच को 7 गुना ज्यादा कर दिया, अगले दिन जब वो आया ये देखने के लिए कि दावे करने वालों का क्या बना, इतनी बड़ी बड़ी बातों वालों का क्या हुआ, तो बाइबल बयान करती है कि जब वो देखने के लिए आया, उसने कहा, अपने नौकरों से पूछा, मैंने तुम्हें 3 लोग फेंकने के लिए कहा था, ये चौथा कौन है? और जो चौथा है वो मुझे, उसकी शक्ल मुझे इंसानों जैसी नहीं लग रही, वो मुझे जमीनी नहीं लग रहा, उसकी शक्ल अला ज़्यादा किसी है। हालेलुया। मेरे अजीजों, मैं आज शाम आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप अपनी जान की फिक्र नहीं करेंगे, खुदा आपकी जान की फिक्र करेगा। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जो कोई अपनी जान मेरे लिए गवाएगा वो उसे पाएगा, और जो कोई अपनी जान मेरे लिए, जो कोई अपने आप को बचा के रखेगा, हमें ये ना हो जाए, हमें वो ना हो जाए, वो अपनी जान को खोएगा। हालेलुया। आज शाम के लिए हमारा मजमून है, जान देने तक भी वफादार रह, तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। खुदा जिंदगी का ताज, हमेशा की जिंदगी का ताज मेरे और आपके लिए सजा करके बैठा हुआ है। वो मेरे और आपके लिए आग की जलती भट्टियों में ठंडक पैदा करके बैठा है। सिर्फ मुझे और आपको खड़े होना है, दलेरी करनी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सदरक, मिस्क और अब्दुल्लाजू ने सिर्फ दलेरी की। हमारे एक पंजाबी के शायर थे, हमारी साइड के, हमारे इलाके के, उन्होंने कहा, खुदा पट्टियां जैसे ही ला देता है। हालेलुया। जिस खुदा की मैं और आप इबादत करते हैं, जिसने सदरक, मिस्क और अब्दुल्लाजू को बचाया, जिसने खुद भट्टी में उनके साथ आकर उनकी हिफाजत की, वो आपकी भी हिफाजत करने वाला खुदा है। आज मैं और आप बड़े छोटे छोटे चैलेंजेस को लेकर के परेशान हो जाते हैं, हम छोटी छोटी बातों से घबरा जाते हैं, हम वफादार नहीं रहते खुदा के, हम अपनी वफादारी से इनकार कर देते हैं। सदरक, मिस्क और अब्दुल्लाजू को देखें किस कदर वो खुदा में वफादार रहे। दानियल को देखे, उसके सामने ये मौजूद था ऐलान कि शेरों की मान में डाल दिया जाएगा, लेकिन उसने परवाह नहीं की। ज़बूर में लिखता है कि हम सब ने जरूर ही मरना है, हमारी उम्र 50, 60, 70 साल, बड़ी कुवत हो तो 80 साल, हमने मरना है, हमने इस जहां फानी से कूच करके जाना है। मैं आज शाम आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हमने इस जहां को छोड़ के जाना है। जब हम यहां से जाएं तो हम वफादारी की हालत में जाएं, जिस तरह सदरक, मिस्क और अब्दुल्लाजू वफादारी के ऊपर कायम रहे, दानियल कायम रहा। यूसुफ की जिंदगी को हम जानते हैं, यूसुफ वफादार रहा, उसने किसी भी चीज पर कंप्रोमाइज नहीं किया। यूसुफ ने नौजवान था, उसकी फीलिंग्स थी, उसके जज्बात थे। यूसुफ आज हम में से बथेरों के लिए एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। मैं खुदा के खादम को सुन रहा था, उसने कहा, यूसुफ ने उस औरत से हम बिस्तरी करने से इनकार इसलिए नहीं किया कि वो शादीशुदा थी या उसकी शक्ल अच्छी नहीं थी। उसने ये नहीं कहा कि तू खूबसूरत नहीं है, मैं तेरे साथ रिलेशन नहीं बनाऊंगा। उसने ये नहीं कहा कि तू ऑलरेडी शादीशुदा है। उसने ये नहीं कहा कि तू काली है, तू गोरी है। कोई इस तरह की बात उसने नहीं की, बल्कि अगर आप वहां पर जाकर इस पैसेज को पढ़े तो वहां पर आपको मिलेगा कि वो कहता है कि क्या खुदा की हजूरी में मैं ये काम करूं। खुदा हर वक्त आसमानों से हमें देख रहा है, हमें वफादार बनना है।
बाइबल में मुकाशवा की किताब का जो पहला हवाला हमने पढ़ा है उसमें लिखा है, जान देने तक भी वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। सवाल है कि हम वफादार रहें, इनाम क्या है? इनाम लिखा हुआ है कि जिंदगी का ताज दिया जाएगा। हम से हर कोई उस जिंदगी के ताज को हासिल करना चाहता है, लेकिन आज शाम हम चेक करें कि हम वफादार किस कदर हैं। हम सदरक मिस्क और अब्दुल की तरह किस हद तक जा सकते हैं। हम छोटी छोटी बातों पर, छोटी छोटी बीमारियों की वजह से, छोटे छोटे चीज़ों की वजह से हम खुदा का इनकार करने, खाने पीने की चीज़ों की वजह से हम अपने खुदा का इनकार करने को तैयार हो जाते हैं। एक 10 दरम के लिए, 100 दरम के लिए हम अपना ईमान बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज टिकटॉक का दौर है। जब हम टिकटॉक देखते हैं तो चंद लाइक्स के लिए, चंद व्यूज के लिए हस्बैंड अपनी वाइफ को और औरतें किस किस तरह वहां पर अपने आप को शो कर रही हैं, पैसा कमाने के लिए, लाइक्स लेने के लिए। हम छोटी छोटी बातों में अपनी वफादारियां बेच देते हैं। लेकिन जब हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं, ये लोग भी हमारी तरह खाते पीते थे, इनके अंदर भी वही दम था जो मेरे और आपके अंदर है, इनके अंदर भी वही फीलिंग्स थी जो मेरे और आपके अंदर है। लेकिन इन्होंने ये खड़े रहे, अड़े रहे और खुदा के नाम पर इन्होंने बेवफाई नहीं की। कौम बनी इस्राएल की तरह इन्होंने बछड़े नहीं बनाए, बल्कि ये ईमान पर खड़े रहे, वफादार रहे, अपनी जानों तक की परवाह ना की और खुदावंद ने इनको संभाला। खुदावंद मुझे और आपको भी संभालना चाहता है। आज मैं और आप अपनी जिंदगी में कई किस्म के हालात और चैलेंजेस में से गुजर रहे हैं। आज बहुत सारी चीजों ने हमारे दरवाजों को आ करके थाम रखा है। हमारी जिंदगी में बहुत सारे चैलेंजेस आज मौजूद हैं। वजह यह है कि हम खुदावंद की वफादारी में नहीं हैं। हम चीजों की फिक्र करते हैं, खुदा की फिक्र हमने करनी छोड़ दी है। आप पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, तो ये सारी चीजें तुमको मिल जाएंगी। हालेलुया। खुदावंद मुझे और आपको फजल बख्शे कि हम खुदा के वफादार बेटे और बेटियां बन जाएं। आमीन।